नमस्कार। आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक बेहद मशहूर दवा के बारे में, सिल्डेनाफिल। आज हम इसके पीछे के माइक्रोस्कोपिक मैकेनिज्म को डिकोड करेंगे। समाज में इसके चुटकुलों और पॉप कल्चर फेम से थोड़ा हटकर आज हमारा पूरा फोकस इसकी असली बायोकेमिस्ट्री पर होगा। यकीन मानिए, इसके पीछे का विज्ञान बेहद कमाल का है। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, प्रसिद्धि के पीछे की दवा। अब सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि जब ये दवा शरीर के अंदर जाती है तो सेल्यूलर लेवल पर असल में होता क्या है। मतलब ऐसा क्या बदल जाता है जिससे इतने साफ और बड़े परिणाम देखने को मिलते हैं। इसका जवाब हमारे शरीर के अपने रसायन विज्ञान में छिपा है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ना जरूरी है। लोगों को अक्सर लगता है कि ये दवा अपने आप यौन इच्छा बढ़ा देती है और ऑटोमेटिक इरेक्शन पैदा कर देती है, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। सच तो ये है कि बिना नेचुरल यौन उत्तेजना के ये दवा काम ही नहीं करती। इसका इकलौता काम शरीर के एक खास हिस्से में रक्त प्रवाह यानी ब्लड फ्लो को आसान बनाना है। ये कोई जादू की गोली नहीं है। अब आते हैं भाग 2 पर, उत्तेजना का रसायन विज्ञान। तो किसी भी बाहरी दवा के आने से पहले आइए समझते हैं कि शरीर का नेचुरल प्रोसेस कैसे काम करता है। यहाँ CGMP यानी साइक्लिक GMP नाम का एक बेहद अहम केमिकल पिक्चर में आता है। इसे आप शरीर का ग्रीन सिग्नल मान सकते हैं। यही वो मैसेंजर है जो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है और ब्लड फ्लो का रास्ता खोलता है। इसके बिना रक्त का प्रवाह मुमकिन ही नहीं है। ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। देखिए, सबसे पहले उत्तेजना के दौरान शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड शरीर को सिग्नल देता है, जिससे CGMP का लेवल तेजी से बढ़ने लगता है। और जैसे ही CGMP बढ़ता है, कॉर्पस कैवर्नोसम की स्मूथ मसल्स आराम करने लगती हैं। फाइनली रक्तवाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाती हैं, जिसे हम वैसोडिलेशन कहते हैं। और बस इसी वजह से इरेक्शन हो पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, PDE5 एंजाइम को रोकना। अब हर कहानी की तरह इस बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी एक विलेन है, और वो है PDE5 एंजाइम। इसे आप शरीर का क्लीन अप क्रू या फिर रेड लाइट समझ लीजिए। इसका काम उसी जरूरी CGMP को तोड़कर खत्म करना है। जैसे ही PD5 अपना काम शुरू करता है, ब्लड वेसल्स का फैलाव रुक जाता है और वो वापस सिकुड़ जाती हैं। और ठीक यहीं पर सिल्डेनाफिल की असली जादूगरी सामने आती है। ये दवा एक PDE5 इनहिबिटर की तरह काम करती है। आसान भाषा में कहें तो ये दवा उस एंजाइम को ही ब्लॉक कर देती है जो CGMP को बर्बाद कर रहा था। CGMP को बचाकर ये सुनिश्चित करती है कि ब्लड वेसल्स चौड़ी ही रहें। ये एकदम सटीक और टारगेटेड केमिकल इंटरवेंशन है। अब देखते हैं भाग 4, सीमाएं और समय। देखिए, हर दवा की तरह इसकी भी एक स्पेसिफिक टाइमलाइन होती है। शरीर में जाने के बाद इसका असर शुरू होने में आमतौर पर 30 से 60 मिनट का समय लगता है, और एक बार एक्टिवेट होने के बाद इसका असर लगभग 4 घंटे तक बना रह सकता है। यही इसका ऑपरेशनल विंडो है। अब आते हैं भाग 5 पर, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के आगे पल्मोनरी हाइपरटेंशन। यह हिस्सा वाकई बहुत दिलचस्प है। सेम मैकेनिज्म, लेकिन दो बिल्कुल अलग बीमारियां। एक तरफ PDE5 को रोकने से कॉर्पस कैवर्नोसम में मसल्स रिलैक्स होती हैं और ब्लड फ्लो बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ सिल्डेनाफिल का इस्तेमाल पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन यानी PAH के इलाज में भी किया जाता है। यहाँ ये फेफड़ों की ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे मरीज के लिए सांस लेना आसान हो जाता है। सोचिए, एक ही केमिकल शरीर के दो अलग हिस्सों में कितने अलग और जीवन रक्षक प्रभाव डाल रहा है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, भाग 6, आवश्यक चेतावनियां और दुष्प्रभाव। जाहिर सी बात है, शरीर के इस वैस्कुलर पाथवे के साथ कृत्रिम रूप से छेड़छाड़ करने की एक बायोलॉजिकल कीमत भी चुकानी पड़ती है। चूंकि ये दवा पूरे सिस्टम में ब्लड वेसल्स को चौड़ा करती है, इसलिए इसके कुछ सामान्य दुष्प्रभाव भी होते हैं, जैसे कि सिरदर्द होना, चेहरे का लाल होना जिसे फ्लशिंग कहते हैं, या फिर पाचन संबंधी समस्याएं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि शरीर के बाकी हिस्सों में भी ब्लड फ्लो बदल रहा होता है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है, एक ऐसी सख्त मनाही है, एक ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिसे भूल कर भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। सिल्डेनाफिल को कभी भी नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर्स जैसे कि नाइट्रोग्लिसरिन के साथ नहीं लेना चाहिए।
अगर इन दोनों को एक साथ ले लिया जाए तो ब्लड प्रेशर अचानक और इतने खतरनाक लेवल तक गिर सकता है कि जान पर बनाए। ये सच में बहुत क्रिटिकल है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बार जरा सोच कर देखिए, क्या ये हैरान करने वाली बात नहीं है कि कैसे केवल एक छोटे से एंजाइम को रोकने मात्र से पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इतना बड़ा और गहरा असर हो सकता है? माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होने वाले ये बदलाव शरीर में कितने शक्तिशाली प्रभाव पैदा करते हैं, ये विज्ञान का एक अद्भुत चमत्कार है। ये इस बात का शानदार सबूत है कि हमारा शरीर अंदर से कितना जटिल और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सोचने वाली बात है ना? आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एक्सप्लेनर के साथ।